माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देखिए ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से, और मैं लग गई थी दावत के प्रिपरेशन में। ये मैंने मेंस ले लिया था कीमा, ये मैं डालने लगी हूँ। और मैंने हाफ़ के जी कीमे में डाला था 150 ग्राम्स के करीब चने की दाल, जो मैंने अभी देखा है आपको मेजरमेंट में। और ये कुछ खड़े मसाले और रफली चॉप 1 मीडियम साइज़ की अनियन थी। और ये मैंने वॉश कर ली थी दाल। आप सोक करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने सोक नहीं किया था, मैंने बस वॉश करा और डाल दिया थोड़े से पानी के साथ। अब इसे पका लेंगे, और पकने के बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, कीमा गल जाएगा, तब फिर इसे हम पीस लेंगे। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। फिर इसमें जो है अभी जब इसको चढ़ाएंगे तो एक तेज़ आंच पे सीटी आएगी। फिर उसके बाद उसको धीमा कर देना है गैस को, और लो टू मीडियम पे आपको 20 से 25 मिनट इसको पका के और फिर इसे ठंडा करके पीस लेना है। फिर मैं दूसरी डिश प्रिपेयर करने लगी थी विच इज़ राइस खीर। तो बस दूध में जो है वो देखिए उबाल आ गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाला, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्टर करें इसको। उसके बाद मैंने दूसरे साइड पे जो इसमें खोआ डलेगा, तो वो उसको मैं बस भून नहीं रही हूँ बहुत ज़्यादा, बस ये जो थोड़ा ढोका ढोका था ना, तो उसको थोड़ा मेल्ट कर लिया था, सो दैट वो ईज़िली दूध में जो है ना वो उसमें मिक्स हो जाए और बहुत टाइम ना ले। देन मैंने एक मुट्ठी भर के जो है ना हैंड फुल ऑफ राइस लिया था, जो मैंने अच्छे से सोक कर लिया था। अब मैं उसको पीसने लगी हूँ, और फिर उसको जो है उस दूध के अंदर डालेंगे, ये पेस्ट राइस का। तो ये देखिए मैं राइस का पेस्ट डाल रही हूँ, उसको फिर चलाऊँगी। एक्चुअली मेरे हाथ में मैंने एक फ़ोन पकड़ लिया था, एक हाथ से शूट कर रही तो एक हाथ से डाल रही थी। आप लोग क्या करिएगा, जब राइस डालिएगा ना तो चलाते रहिएगा, साथ साथ स्टर करते रहिएगा, अदरवाइज़ ना वो चावल जो ढोका ढोका सा हो जाएगा। वैसे आप लोग ये मेक श्योर करें कि इसमें लम्प्स ना पड़े, और उसको स्टर करते रहिएगा। और मैंने ना दही बड़े प्रिपेयर कर लिए थे, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उसका मैंने अलग से वीडियो डाला है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाके देखें। तो बस देख के दिल कर गया था, तो ये हुआ कि थोड़ा सा खा लेते हैं। तो वही बना के देख रही थी कि कल किस तरह से उसकी प्लेटिंग करनी है। और ये दावत के एक दिन पहले की प्रिपरेशन है जो हम लोग कर रहे थे, मैं और हस्बैंड। और दही बड़े बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो बना लिया था, खीर बना लिया था। और छोटे बच्चे के साथ ना मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि एंड दिन पे वो क्या किस तरह से बिहेव करेगा कुछ पता नहीं होता दिल का। और फिर ये मैं नैपकिन रैप कर रही थी, आई मीन नैपकिन फ़ोल्ड कर रही थी। तो हस्बैंड ने बोला चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ, तो वो भी मेरे साथ लग गए थे। ज़्यादा नहीं बनाना था, 2 बना चुकी थी, 4-5 और बनाना था। और मैं ना फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी, तो मैं डिफरेंट ट्राई कर रही थी तरीके, स्टाइल्स इसके। तो बस यही जो है थोड़ा ठीक लगा, तो ये हुआ कि फटाफट से यही वाला बना लेते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन है ना, तो इसमें कटलेरी भागेगी नहीं। तो फिर डिसाइड किया कि वो सेक्शंस वाला ही बनाते हैं हम लोग। और हस्बैंड कह रहे थे मैं तुमसे पहले बनाऊंगा, बट हुआ ये कि मैं बना ले गई और वो लास्ट तक ट्राई कर रहे थे, उनका कुछ गड़बड़ बना था। The next day. तो आज है दावत वाला दिन, और मैं आ गई थी सबसे पहले टेबल क्लीन करने, क्योंकि टेबल सेट रहती है तो फिर लास्ट टाइम पे भगदड़ नहीं होती। टेबल सेट कर दूंगी, जितनी भी कटलेरी लगानी है लगा दूंगी, सो दैट फिर जब मैं किचन में बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो मैं जैसे ही डिशेस बनाती जाऊंगी, डिश आउट करके सब इस यहाँ पे लगाती जाऊंगी। तो यही डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले अच्छे से टेबल क्लीन करके सेट कर लेते हैं। जब दावत होती है ना तभी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट और क्लीन होती है, नहीं तो डेली हम लोग क्या करते हैं, बस हल्का सा वाइप कर लिया, पोंछ लिया टेबल को और हो गया। तो आज दावत वाले दिन तो अच्छे से कवर फिर से सेट हुआ था, आगे पीछे भागा हुआ था सब, और मैंने ये टिश्यू बॉक्स निकाल लिया था। अच्छा जी, तो आई एम बैक टू माई वर्क। मैंने सोचा जल्दी से जो बची कुची चीज़ें हैं वो बना लूँ, सो दैट गेस्ट लोगों के आने से पहले मैं फ़ारिग हो जाऊँ और उन लोग को एंटरटेन कर पाऊँ अच्छे से। तो मैं बनाने लगी हूँ अभी चिकन कोरमा। और आप लोगों को अगर शादियों वाला दानेदार चिकन कोरमा पसंद है और आप चाहते हैं वो वैसा बनाना, तो प्लीज़ मेरी टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, तो आपका बिल्कुल वैसे ही इंशाल्लाह दानेदार चिकन कोरमा बनेगा।
तो मैंने क्या किया है, चिकन कोरमा के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसमें मैंने 1.5 और 2 के अराउंड 2 मीडियम साइज़ की अनियन ले लीजिए। और इधर मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए 125 ग्राम्स योगर्ट डाला है उस चिकन में। आपका बरिस्ता जो ये जो आप प्याज तलेंगे वो जितनी ज़्यादा फाइन चॉप होगी ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा बरिस्ता बनेगा। और कहते हैं कि जो आपका कोरमा है ना, सालन जो होता है, वो आपके बरिस्ते पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा बरिस्ता होगा, पतली और फाइन चॉप अनियंस होंगी, तो उतना ही अच्छा दानेदार आपका चिकन कोरमा बन के तैयार होगा। तो मैंने क्या किया था, वो मेरी अनियन फ्राई हो गई थी तो मैंने निकाल लिया। वो ठंडा होगा तो मैं उसे पीसूँगी। और मैंने इधर चिकन में सब सारे मसाले डाल दिए थे जो आपने देखे, नॉर्मल लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चा। मैंने वापस से पैन चढ़ाया है गैस पे। उसमें जो लेफ़्ट ओवर वो था ना ऑयल, उसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। उसमें जो स्मेल है ना अनियन की, वो रहने दीजिएगा। उसी ऑयल में आपने अपना ये मैरिनेटेड चिकन डाल देना है, जिसमें आपका योगर्ट है और बाकी सारे मसाले हैं पिसे हुए, विच इज़ लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चा। ये बस ऐसे ही बेसिक वाले ये मसाले आपने डाल दिए हैं। अब बस इसको थोड़ा सा चलाएँगे और थोड़ा सा ये पानी अपना रिलीज़ करेगा चिकन। फिर मैं कुछ गरम मसाले आपको दिखाती हूँ, खड़े गरम मसाले, वो आपने डाल देना है और बस इसे एक सीटी मार देनी है। और चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। और ये देखिए खुशबूदार वाले वो जो बेसिक मसाले होते हैं, ये खड़े मसाले मैंने डाल दिया है इस सालन में। ये पक रहा था तो मैं इसे थोड़ा सा चला दूँगी और बस अब इसे एक सीटी मार दूँगी। दूसरी तरफ मैं क्या करने लगी थी कि मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और मैं इसको जो है अपने जो अनियन है ना, मेरा बरिस्ता जो है, उसके साथ में ड्राई जो है बिना पानी डाले उसमें उसको पीस लूँगी दोनों को। और ये देखिए टेबल तो मैंने सेट कर दी थी, बट आप लोग को बाकी का एरिया दिखाती हूँ। आप लोग को देख के हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे खुद आ रहा था। एक तो किचन में इतना काम फैला हुआ था, अभी मेरे को सब वाइंड अप करना था, इतनी सारी डिशेस थी, ऊपर से अब्दुल ने इतना ज़्यादा फैला के रखा हुआ था, आज तो एकदम पागल ही बना दिया था। और ये देखिए इस रूम का भी इक्वली बिल्कुल वैसा ही हाल हो रखा है जैसे हॉल का हो रखा है। ये रूम अंदर वाला सब बर्बाद हो रहा था। अब मैंने क्या किया है, डेसिकेटेड कोकोनट और जो अनियन है, वो इन दोनों को मैं पीस लूँगी। बिना पानी डाले आपने पीसना है और फिर वो सालन में हम डाल देंगे सीटी निकलने के बाद। और अब मैं लग गई थी अपने शामी कबाब को प्रिपेयर करने। पीस के तो मैंने कल ही रख दिया था और आज मैंने उसको क्या करना है कि थोड़ा बहुत नमक मिर्चा चख लूँगी और फिर ड्रेसिंग जो भी करनी है उसमें कर देंगे। मतलब धनिया, पुदीना और हरा मिर्चा एक, वो सब मैंने कट करके इसमें डाल देना है और मिला के। और मैं एक भी इसमें डालूँगी सो दैट जब मैं इसे फ्राई करूँ तो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो। तो बस ये सारी चीज़ें करनी थी। धनिया पुदीना डाल दिया है और अब एक डाल देते हैं। इसको पहले थोड़ा मिला लेते हैं क्योंकि बर्तन छोटा पड़ गया था मुझे। और अब इसमें मैं एक एग डालने लगी हूँ। आप लोग भी एग डाल के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। जब आप तलेंगे ना तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि एग डालने से क्या फ़ायदा होता है। अंदर से बहुत मॉइस्ट रहेगा, बहुत सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से सुपर क्रिस्पी। और मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही पसंद है, तो वो बोल रहे थे कि बहुत क्रिस्पी बनाना, खूब ज़्यादा सा जला देना। उनको तो कुछ आइडिया है नहीं, तो वो बोलने लगे बहुत ज़्यादा सा जला देना। मैंने बोला ठीक है, ऊपर से क्रिस्पी रखेंगे। और फिर मैंने थोड़ा सा चखा था, नमक कम था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। और दिन में सबको भूख लगी थी तो मेरे समझ नहीं आ रहा था कि अब तो दावत का सारा खाना बन रहा था, तो मैंने उसी में से ही 3 कबाब बना के इन लोगों को कबाब पराठा दे दिया था। और फिर मुझे भी लेट हो रहा था, मुझे रेडी होना था। हस्बैंड बोले थे तुम कब रेडी होगी, जल्दी से जाके नहा लो। फिर जो बचा हुआ कबाब है मैंने फ्रिज में रख देना था और फिर उसी वक्त जब वो लोग आएंगे तब बनाऊंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं टाइम पे रेडी हो गई थी। और ये मेरा ड्रेस देखिए, आप लोगों ने शायद पहली बार देखा होगा, बट मैं ये कई बार पहन चुकी हूँ। ये पाकिस्तानी डिज़ाइन था और आगे बंच है और स्लीव्स पे इसके बंच है, बहुत प्रिटी लगता है ये। और ये देखिए, ये साइड में भी एक बंच है, स्लीव्स पे दोनों तरफ आता है और फ्रंट में भी। तो बहुत प्रिटी ड्रेस है। और मेरे जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना, मैं उसकी पैंट्स में भी थोड़ा सा वर्क करवाती हूँ। तो साइड में एक स्लिट रहता है और थोड़ा सा उसी कुर्ते का जो है वो बटन्स लगवा लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। तो बस ये मेरा ड्रेस है
और फिर मैं तैयार होकर जैसे ही किचन में आई, मैंने देखा हस्बैंड ने मेरे लिए चाय चढ़ा के रखी हुई थी। बोले कि तुम थक गई थी बहुत, तो मैंने सोचा मैं चाय चढ़ा देता हूँ। तो बस यही सारे जेस्चर्स जो बहुत क्यूट लगते हैं यार, जब आप किसी को स्पेशल फील कराते हो। वो देख रहे थे, मैं सुबह से लगी हुई थी, तो मेरे लिए चाय बना दिया। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू सो मच। और मैं आ गई थी प्लेटिंग करने दही बड़े की, और फिर मैंने ये चावल भी लगे हाथ चढ़ा दिए थे। मैंने पानी में ज़ीरा, नमक और हरी मिर्च डाल दी थी 2, और मैंने राइस वॉश करके डाल दिए थे। अब मैं दिखाऊंगी मैं इसे कैसे पका रही हूँ। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, प्लेटिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर मैंने जल्दी से फ्रायर में चिकन भी लगा दिए थे अपने। और बहुत सारे काम जो होते हैं ना, मल्टीपल्स काम आपके दिमाग में चलते रहते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, और सब एक टाइम पे सेट कर दो ना, तो फिर अपनी चीज़ें अपने हिसाब से होती रहती हैं अकॉर्डिंगली। तो बस चाय पीते पीते मैंने फ्रायर लगा दिया था, और अब मैं आपको चावल दिखाने लगी हूँ। मेरे चावल मैंने पसा लिए हैं। ये देखिए मैंने राइस को अच्छे से बॉईल कर दिया था, आई मीन 80% किया था, और 20% जो आपने रहने देना है। जब आप दम कर लगाएंगे राइस को, तो उस दम के टाइम पे भी आपने पकने हैं चावल को। तो ये देखिए कितने प्यारे एकदम फरेरे से चावल थे, खिले खिले। अब इसमें मैंने नीस के बेस पे भी जो है घी लगा दिया था, सो दैट वो चिपके ना। और मैं ऊपर से भी घी जो है वो पोर कर रही हूँ 2-3 स्पून। और उसके बाद अब मैं एक पैन रखूँगी, तवा रखूँगी आई मीन, और उसको लो फ्लेम पे करके उसके ऊपर मैं अपना ये भगोना रख के, क्योंकि स्टील का था ना और मेरे पास एलुमिनियम का भगोना है नहीं, तो मैंने धीमी आंच पे ढक दिया था। और ये देखिए मेरे कबाब बन के रेडी हैं, बस वो लोग आने वाले होंगे तभी मैंने उसे तलने को रखना है, ताकि गरम गरम रहे। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल माशाल्लाह टेस्टी चावल बन के रेडी थे मेरे। आप लोग को दिखाने लगी हूँ, मेरा सालन भी एकदम रेडी है। और जब मैं डिश आउट करूँगी तब दिखाऊँगी। मैंने धनिया ऊपर से ही ऐसे ही डाल के ढक दिया था, और सब कुछ रेडी था। मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। मैं बहुत देर तक बैठ के इन लोग का वेट कर रही थी, गेस्ट काफ़ी लेट आए। और फिर मैंने कहा चलो कैंडल लिट कर देती हूँ, थोड़ा फ्रेग्रेंस अच्छी हो जाए रूम में। और मैं ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ फ्रेग्रेंसेस को लेके। और फिर एकदम से याद आया कि मैंने सैलड तो प्रिपेयर किया नहीं, तो मैं फटाफट से वो प्रिपेयर करने लग गई थी। फिर उन लोग का भी कॉल आ गया था कि वो लोग अपने घर से निकल गए हैं, तो मैंने कबाब चढ़ा दिए थे और सब आ गए थे। हमने बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया अपना डिनर। और फिर एंड कैसे हो सकता है बिना खीर के। तो ये देखिए मेरी खीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये जो कलर आ रहा है ना ऑरेंज, मैंने नीचे ज़ाफ़रान डाला था, तो ये ज़ाफ़रान ये केसर का कलर है। और ऊपर से मैंने गार्निशिंग की थी ड्राई फ्रूट की। सब चले गए थे और हस्बैंड नमाज़ पढ़ने लगे फिर। और ये देखिए अब्दुल टीवी देख रहे हैं और मैंने सब कुछ हटा दिया। मैं सारे डिशेस वॉश कर दी थी, मेरी कटलेरीज भी सारी मैंने वॉश कर दी थी। आप लोग को लग रहा होगा कि मे भी कटलेरीज नहीं है, बट नहीं, ये कटलेरीज है ना वो 2-3 साल पुरानी है। बट मैं बहुत संभाल के इन्हें क्या करती हूँ, सूख जाते हैं तो मैं पोंछ के और पेपर में रैप करके रखती हूँ, तो इसीलिए इनकी चमकाल भी वैसे ही बरकरार है। तो चीज़ों की केयर करिए ना तो फिर बहुत अच्छे से मेंटेन रहती हैं चीज़ें। तो बस अब सारे स्पून्स में एक टॉवल के ऊपर रख दूँगी पलट कर, और मैं सुबह इसे पोंछ के फिर सारे पेपर में रैप करके रख दूँगी। और मैंने प्लेट्स सारी वॉश कर ही दी थी, सारे मेरे जितने भी शीशे वाले क्रॉकरीज थी सब धो दी थी। और बस सोने लगे हैं अब हम लोग, बहुत थक गए थे। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। And yes, please do not forget to press the bell icon so that you can get all my latest videos.